हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो देखिए, सक्षमता परीक्षा से संबंधित जितने भी लेटेस्ट अपडेट है आप सभी तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। तो देखिए, आज का अपडेट क्या है। सक्षमता परीक्षा देकर बुरे फंसे शिक्षक। कुछ ऐसे शिक्षक जिन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाई थी, उन सभी पर कहें तो बर्खास्तगी की जो तलवार है वो लटक रही है। और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका काउंसलिंग होने वाला है उसमें आपको क्या रखना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही सक्षमता 2.0 का जो भी शिक्षक इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था या फिर जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए या फिर जिनको अपने पसंद का जिला नहीं मिला और वो सक्षमता 2.0 देना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए भी अपडेट है। साथ ही शहरी क्षेत्र किनको दिया जाएगा और काउंसलिंग डेट क्या होने वाला है, इन सभी पर मैं आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले क्या यहाँ पर खबर है वो हम समझ लेते हैं कि सक्षमता परीक्षा देकर ऐसे कौन से शिक्षक हैं जो फंस चुके हैं और उनकी नैया जो है बिल्कुल मझधार में अटकी हुई है। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षा विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उत्तीर्ण शिक्षकों को बुलाया गया है। गोपालगंज के कई शिक्षक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो बायोमेट्रिक मिलान और थंब इम्प्रेशन के साथ साथ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है उसमें कई शिक्षक जो है यहाँ पर फर्जी पकड़े गए हैं और इन्हीं के लिए जो है ये बहुत बड़ी अपडेट है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के फाटक की जांच में रोज नया खुलासा हो रहा है और सक्षमता परीक्षा में गोपालगंज में 15 फर्जी शिक्षक मिले हैं। विभाग की ओर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाने पर ये शिक्षक उपस्थित नहीं हुए और विभाग की ओर से दोबारा मौका देते हुए इन शिक्षकों को 15 अप्रैल तक यहाँ पर समय दिया गया है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आए और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं उनकी उपस्थिति नहीं हुई तो इन्हें पूर्ण रूप से क्या हुआ, फर्जी मानते हुए इन्हें जो है आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, यानी इनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, शिक्षा विभाग के स्थापना कार्यालय से इन शिक्षकों की सूची जारी करते हुए विभाग के शेड्यूल के अनुसार पटना जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर कागजात दिखाने का जो है वो निर्देश दे दिया गया है। तो 15 अप्रैल तक इन लोगों को फिर से समय दिया गया है कि आप लोग आए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए। अगर इनके डॉक्यूमेंट फर्जी निकलेंगे तो फिर इनको क्या किया जाएगा, पद मुक्त कर दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया था और परीक्षा के लिए शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इस क्रम में विभाग ने पाया कि जो बीटेट, सीटेट या एसटीईटी के प्रमाण पत्र में एक ही रोल नंबर पर एक से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया था। बिहार भर में ऐसे 1051 शिक्षकों को चिन्हित किया गया था। इन शिक्षकों को 7 से 23 मार्च के बीच प्रमाण पत्रों के भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पर देखिए 23 मार्च तक बुलाया गया था, अब ये डेट 15 अप्रैल तक चला गया है। अब इनसे निपट ले, फिर आप लोगों के काउंसलिंग डेट भी यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1051 बहुत बड़ी संख्या है, तो ऐसे शिक्षकों को अभी नामित किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं इनके डॉक्यूमेंट जो है वो फर्जी पाए गए हैं, तो इसलिए इन लोगों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसमें 420 शिक्षक सत्यापन के लिए उपस्थित ही नहीं हुए और इन 420 शिक्षकों को दोबारा मौका दिया गया है। कब तक? 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच रोल नंबर के अनुसार शेड्यूल यहाँ पर निर्धारित कर सत्यापन के लिए बुलाया गया है। इसमें गोपालगंज जिले के 15 शिक्षक शामिल है। 1051 शिक्षक यहाँ पर नामित किए गए हैं, जिसमें से 420 शिक्षक अभी तक सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं और 10 से 15 के बीच इनके रोल नंबर वाइज यहाँ पर जो है इनको सत्यापन के लिए शेड्यूल जारी किया गया है और यहाँ पर 15 शिक्षक ऐसे हैं जो गोपालगंज से यहाँ पर संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इन शिक्षकों को नहीं कराया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यहाँ पर इन्होंने बताया कि जिन शिक्षकों को डुप्लीकेट चिन्हित किया गया उसमें यहाँ पर सभी का नाम दिया गया है। सिवधलिया प्रखंड के बेसिक स्कूल टेंगराही के शिक्षक यहाँ पर नाम दिया गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, इन सभी शिक्षकों को नामित किया गया है और यहाँ पर इनको 10 से 15 अप्रैल के बीच समय दिया गया है। अगर ये अपना दस्तावेज पुनः सत्यापित नहीं करवाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बर्खास्त कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर
डीपीओ ने बताया कि डुप्लीकेट चिन्हित शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि 15 अप्रैल तक जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर कागजात का भौतिक सत्यापन कराए, अन्यथा विभागीय आदेश पर बर्खास्त करने की कार्रवाई होगी। तो ये कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको यहाँ पर जो है सत्यापन के लिए 15 अप्रैल तक समय दिया गया है। तो अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो ये बर्खास्त किए जाएंगे और आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है। आगे देखिए आपके सक्षमता 2.0 से संबंधित क्या अपडेट है। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे ही काउंसलिंग डेट जारी की जाएगी, आपका सक्षमता 2.0 का भी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो मई से जून में लिया जाएगा। मई अंतिम महीना और साथ ही जून जो आपका स्टार्टिंग मंथ ऑफ जून होगा, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से देखिए, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 19 अप्रैल से जो है आप लोगों की काउंसलिंग होनी है। 19 अप्रैल के बाद आप लोगों का जो काउंसलिंग है वो होगा और यहाँ पर 15 अप्रैल के बाद आपकी काउंसलिंग डेट कभी भी जारी की जा सकती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना मैंने आपको बताया था कि जो आपका शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र किन शिक्षकों को दिया जाएगा। ऑब्वियसली जिनके मार्क्स अधिक हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद जिनके मार्क्स कम है उसको फिर उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें ग्रामीण स्कूल में जो है नियुक्त किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पहले शहरी स्कूल के सारे स्कूलों को क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। वहाँ पर जब सभी शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी तब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र की ओर देखा जाएगा। वहाँ पर जितने भी शिक्षक बचेंगे उनको ग्रामीण क्षेत्र दे दिया जाएगा। रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी तो इस हिसाब से हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। तो ये कुछ कुल मिलाकर बातें थी। अब हम इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर ही सारी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। देखिए यहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सबका ओरिजिनल आपको कॉपी रखनी है और साथ ही उनके फ़ोटोकॉपी तो आप करवा ही लीजिए, लेकिन आपको वहाँ काउंसलिंग में ओरिजिनल ही लेकर जाना है। इसके अलावा उसमें आप जेरॉक्स कॉपी उसके रख सकते हैं, यानी उसका जो आपका फ़ोटोकॉपी है उसे भी रख सकते हैं, लेकिन सभी का ओरिजिनल प्रमाण पत्र अनिवार्य है। अगर आप ओरिजिनल लेकर नहीं जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, काउंसलिंग आपका रद्द हो सकता है। तो इसलिए काउंसलिंग के लिए पूरी कागजात जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको बिल्कुल रेडी रखिए। आप देख सकते हैं कि काउंसलिंग की वजह से अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आए तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखिए। बाकी सारी जानकारी मैं आपको देती रहूँगी, जैसे ही कोई अपडेट आता है बिल्कुल आपको सूचित करूँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।